हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चल सके। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, दस्त ए कबीर मरुस्थल। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये ईरान में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? ये हो जाएगा विरुद्धानगर। अगला प्रश्न है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होती है? तो ये पोटेशियम की कमी से। अगला है, दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो ये हेंस लीपर से है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 का आई अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा योकोहामा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, CaC2 में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो ये हो जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं? तो ये विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ये 243 का 6 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये हो जाएगा बृहस्पति से। अगला प्रश्न है, दालचीनी मसाला मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा एशिया। और सबसे शुष्क पूछेगा तो ये एरिका हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये महादेवी वर्मा को मिला। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थापना कब की गई? तो ये 1952 में। अब वही पूछेगा, परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे चिनाव पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 359 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण जो है कि किसने किया, मतलब कहाँ किया गया? ये कीर्ति मंदिर पोरबंदर में। एक बार फिर से देख लेते हैं, महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया? तो ये कीर्ति मंदिर पोरबंदर में किया गया। अगला प्रश्न है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सड़क के परावर्तित लैंप में उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का मुख्यालय कहाँ है? ये संघाई में है। और स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014। अगला प्रश्न है, मांस के लिए बकरी को कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा ब्लैक बंगाल। ये कट गया, इसको इधर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये हो जाएगा ग्रीक। अगला प्रश्न है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 2001। अगला प्रश्न है, अनाज की शराब का नाम क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। अगला प्रश्न है, कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रामेंद्र सिन्हा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन कौन विटामिन का संश्लेषण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी और विटामिन के का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, तो किसको माना जाता है? तो ये ईशान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपने पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 10वां प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन थे? तो ये पुनेरी पलटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो ये उर्दू है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना कब किया गया? तो ये 1989 में। अगला प्रश्न है, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो ये 1889 में बम्बई अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये दंडी बियो, वर्तमान में वॉलीबॉल है। अगला है, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो ये चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1952 में। और वही दूसरा परिसीमन आयोग का गठन 1962 में, और तीसरा परिसीमन आयोग का गठन 1973 में। तीनों एक जगह परिसीमन आयोग का गठन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसको है? तो ये वित्त मंत्रालय को है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये 30 अप्रैल 1956 को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने सर्वप्रथम कलिंग को मगध में क्षेत्र में मिला लिया? तो ये महापद्म नंद था। अगला प्रश्न, वाई के अलग अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से है। तो आया कब था? तो ये 1979 में आया था। 1979 में आया था। अगला प्रश्न है, भोरघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये मुंबई को पुणे। थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई से नासिक। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये कोच्चि से कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, सेन घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई। अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ये वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ये ट्रांजिस्टर का। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किसका किया गया था? ये इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC चिप्स का। चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ये माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद अगला है प्रश्न है, प्लॉटर कैसा डिवाइस है? ये प्लॉटर जो है कि आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये आनंद मोहन बोस ने किया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये AG टांसले हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये अर्नेस्ट हेकल ने किया। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये माधवाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये MP यानी मध्य प्रदेश में खोली गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया? तो ये HP हिमाचल प्रदेश है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो ये महो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभासी बल का उदाहरण क्या है? तो ये अपकेंद्री बल आभासी बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी में कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये हो जाएगा स्पेरोजोइट।
अगला प्रश्न है स्टील में कार्बन का परसेंट कितना है, 0.1 से 1.5%। अगला है सिल्वेनाइट एस्क है किसका है, तो ये सोना का सिल्वेनाइट एस्क है। अगला प्रश्न है प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है, तो ये बैगनी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। संतुलन आ गया तो यहाँ बैलेंस यानी बेलम हो जाएगा। अगला है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कोशिकांग किसका है, तो ये राइबोसोम का है। अगला प्रश्न है उलुगलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है, तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। अगला प्रश्न है नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है, ये बैथलेहम में। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र संबंधित है किससे, तो ये महंगाई और बेरोजगारी से है। अगला प्रश्न एंथ्रेसाइड में कार्बन परसेंट कितना है, तो 80 से 90% कार्बन है। उसका अगला प्रश्न है भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित होती है, तो ये संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है भारत को किस वर्ष विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2047 तक। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू की गई, तो ये चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, तो ये विषुवत-रेखीय जलवायु है। अगला प्रश्न है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है राजमार्ग 8 जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है, तो ये हो जाएगा दिल्ली से मुंबई। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया, तो ये 1999 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रथम गठबंधन सरकार का गठन हुआ, तो ये मोरारजी देसाई हो जाएगा आंसर। अगला है गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ है, तो ये HP में है। GB पंत लिखें तो गोविंद बल्लभ पंत झील है, HP में है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सुलह ए कुल के विचार पर जो जोर दिया, तो ये हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा इसका आंसर। वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है जल में घुलने पर CO2 गैस उत्पन्न करती है, तो दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। जल में घुलने पर CO2 गैस दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है केसर सागा है तो क्या है, तिब्बती महाकाव्य है। अगला है प्रश्न है डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके किसके बीच है, तो ये फ्रांस और UAE के बीच है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ, तो ये 1919 ईस्वी में। अगला है बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो ये पुनर्मिलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ। अगला प्रश्न है CM बनने के बाद नीतीश कुमार की प्रथम विदेश यात्रा, तो ये मॉरिशस की थी। अगला प्रश्न है धाप एक लोक नृत्य है जो कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है किस राज्य में, तो ये उड़ीसा में। अगला प्रश्न है किस पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के बीच त्रिएक संधि का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा दीफू दर्रा। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग द्वारा प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन थी, तो ये बाइबिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन ने शासन किया कितने वर्ष शासन किया था, ये 40 वर्ष शासन किया। अगला प्रश्न है 150 डिग्री C तक गर्म करने पर यूरिया को कहते हैं क्या कहते हैं, बायूरेट कहते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्ष परागण उत्पन्न होता है तो किस में उत्पन्न होता है, तो ये पाइन्स में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा 1%। अगला प्रश्न हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो ये जेम्स मिल हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो ये पवन का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न है किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यापार हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये हो जाएगा छपरा से जो है कि राहुल संकृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम किसे प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है इक्विनॉक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो ये श्री अरविंदो है। धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया गया? तो ये कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूहों की संख्या कितनी होती है? ये 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे सीन गैस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन हो जाएगा, दोनों गैस है। सीन गैस कहा जाता है CO + H2 को। उलाम्बना किस धर्म का त्यौहार है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगला है कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये कर्नाटक में आयोजित किया गया कोडवा हॉकी महोत्सव। अगला प्रश्न है कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो ये अनुच्छेद 248। अगला है मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? तो ये कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये 1960 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है चिरेकॉन नृत्य किस राज्य की है? तो ये मिजोरम की है। अगला है उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में। उसके बाद युगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये गुजरात में। दोनों एक जगह है दोस्त। उगादी पर्व कर्नाटक हो जाएगा, युगादी हो जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद अगला है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में है। अगला प्रश्न है किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सिंधु काल। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो कहाँ होती है? तो ये CPU में होती है। अगला प्रश्न है मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना है? तो ये 3:1 है मोनोहाइब्रिड का अनुपात। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये 1973 में मनाया गया। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पहला भारतीय शहर जिसका अपना लोगो है? तो ये बेंगलुरु जैन धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है तोंडी एक समृद्ध पतन था किस शासक का था? ये चेरों का था। अगला प्रश्न है एक इयोटा बराबर कितना होता है? 10⁻24 होती है। अगला प्रश्न है रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई थी? ये 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बॉम्बे में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? तो ये हो जाएगा एल्फिंस्टन ने किया था। अगला प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति गठित हुई? तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा जॉन शोर के सुझाव पर किया गया था। अगला प्रश्न है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो ये हो जाएगा -118 डिग्री C। अगला प्रश्न है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नो कलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पर्वत विंडसर किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? ये 1879। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ तो 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर
कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। जिसका गठन कब किया गया? तो ये 2006 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में है? तो ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है, सेंटर स्ट्राइकर और ट्राइबैक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, शॉर्ट स्टोरी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण का नीरो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये मोहम्मद गवाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन का निर्माण कब हुआ? तो ये 1935 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के लिए स्वच्छ ट्रेन किसने शुरू किया? तो ये अहमदाबाद राज्य ने शुरू किया स्वच्छता के लिए स्वच्छ ट्रेन। अगला प्रश्न है, नेचर क्योर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मोरारजी देसाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काजी नजरुल इस्लाम है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह और भी वीडियो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।